कई इस्लामिक कंट्री जो ये कह रही हैं कि महिलाओं को अगर प्रताड़ित किया जाए जब तक कि उनकी हड्डी ना टूटे तब तक उन्हें मारा जा सकता है, ये वैलिड है। इस्लाम में चेहरे पर मारने को बिल्कुल मना किया है। अली खामेनी साहब जो हैं वो 1979 के आसपास इस तरीके का फरमान लेकर के आते हैं, जब दुनिया बदल रही है, जब लग रहा है कि वाकई में महिलाओं को बराबरी, और ठीक उससे पहले उनके ये बयान आते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मेरे हाथ में सत्ता आती है तो मैं महिलाओं को उनके समान अधिकार दूंगा, और उसके बाद वो पलट जाते हैं। वो कहते हैं 9 साल की बच्चे की शादी होगी, महिलाएं जो हैं अपने घरों में सीमित रहेगी, उनका काम जो है वो बच्चे संभालना है, परिवार को पालना है। इस्लाम ये कहता है कि बच्ची की जब माहवारी शुरू हो जाए, मंथली पीरियड जो होते हैं, तो उसका निकाह हो सकता है, ये इस्लाम कहता है। जब 9 साल की बच्ची एक बच्चे को जन्म दे सकती है और जच्चा बच्चा बिल्कुल दोनों ठीक हैं, इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है कि बच्ची का जब माहवारी शुरू हो जाए उसकी शादी कर दो, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। आयतुल्लाह खामेनी नहीं, चूँकि वो इस्लामी हुकूमत है, वहाँ अगर ऐलान कर दिया तो उसने क्या गलत कर दिया भाई? मोहम्मद साहब ने जो कहा है वो तो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। तो बताता हूँ कि 9 साल के बच्चे की शादी की बात कही जा रही है, औरत को घर में रखने की बात कही जा रही है, लेकिन हाथ काटने की बात नहीं की जा रही है, आंख निकालने की बात नहीं की जा रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता यानी कि सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी का जब देहांत हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद हमने देखा कि विश्व भर में अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई लोग जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं, और तस्वीरें ईरान से भी ऐसे कहीं सामने आई हैं जहां पर महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, तमाम लोग अपने घरों से बाहर आते हैं। और तेहरान वो इलाका है, वो सिटी है जहाँ पर कई लोगों ने खुल करके सामने आए और अपने जश्न का ऐलान भी किया। लोगों ने कहा कि अब हम आज़ाद हो गए हैं, हम अपने हिसाब से एक सत्ता का चयन करेंगे, और अब एक आज़ाद ईरान की अब बात कही जा रही है। अलग अलग प्रतिक्रिया है। हमारे साथ में मौलाना साहब मौजूद हैं, रच अली साहब, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस प्रतिक्रिया में भारत की क्या भूमिका है, क्योंकि भारत में और दिल्ली के जंतर मंतर पर हमने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर भारतीय मुसलमान शिया समुदाय के मुसलमान जो हैं वो लगातार जो हैं इस बात का विरोध भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दुख दिखा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो पूरी प्रतिक्रिया है पूरी घटनाक्रम पर? देखिए, आयतुल्लाह खामेनी रहबर मुअज़्ज़म एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को जोड़ लिया अपनी शख्सियत से, अपने कामों से। देखिए, शिया सुन्नी का बहुत पहले से विवाद था, लेकिन रहबर मुअज़्ज़म ने उस विवाद को ख़त्म करके, शिया सुन्नी की दीवारें ख़त्म करके सबको एक कर दिया। और आज सिर्फ शिया नहीं, सुन्नी हो, बरेलवी हो, किसी भी तबके का, किसी भी मकतब फ़िक्र का आदमी हो, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता हो, वो इस दुखद घटना पर कहीं ना कहीं अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। उसके आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि हर आदमी उनसे अकीदत रखता था, मोहब्बत रखता था। हर आदमी नहीं, यानी कि क्योंकि आधे लोग जो हैं वो जश्न का माहौल भी नहीं, आधे मुसलमान जो हैं वो भी जश्न मना रहे हैं, महिलाएं जो हैं वो जश्न मना रही हैं कि उन्हें आज़ादी मिली है, उस कट्टरवाद से आज़ादी मिली है जो उन्हें कंट्रोल करता है कि आप जो है महिला हैं, आप घर में रहिए, आप जो है किचन में रहिए, आपका काम जो है केवल बच्चे पैदा करना और बच्चे संभालना है। उस आज़ादी के बाद तो लोग खुश भी हैं, महिलाएं खुश भी हैं, तेहरान में लोग खुशी दिखा रहे हैं। देखिए, जो लोग आज़ादी के नाम को ये समझते हैं ना कि भाई महिलाओं को कैद कर दिया है, वो घर के अलावा कोई काम नहीं है, वो बेवकूफ़ लोग हैं। असल में क्या है कि हमारा जो यूरोप कल्चर है, उस यूरोप कल्चर ने हमें आज़ादी का नारा देकर हमारी औरतों को जिस तरह से आज़ादी का नारा दिया है, उनको घर से बाहर निकालने की जो नापाक कोशिश की है, और जो घर से बाहर निकलने के बाद औरतों के साथ होता है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन उसको कोई बुरा नहीं समझता। सुनिए बात को, उसको कोई घर के अंदर जो होता है, आप ये कह रहे हैं कि यूरोपियन कंट्री ने जो है कहीं ना कहीं आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है इस्लाम की अगर हो गई है तो उसे तोड़ने की कोशिश करी है, घर के अंदर रखा जाए। और जिस तरीके से अभी ऐसे फैसले आ रहे हैं, कई इस्लामिक कंट्री जो ये कह रही हैं कि महिलाओं को अगर प्रताड़ित किया जाए जब तक कि उनकी हड्डी ना टूटे तब तक उन्हें मारा जा सकता है, ये वैलिड है, ये सही है इस्लाम के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर वो बात सही है। और ये कहा जाए अगर सर बिल्कुल ऐसी, देखिए मेरी बात सुनिए, जिसने भी ये बयान दिया है वो गलत दिया है, वो इस्लाम को नहीं जानता। इस्लाम में मारने को तो बिल्कुल मना किया है, बिल्कुल मना किया है, और ख़ास तौर से चेहरे पर मारने को बिल्कुल मना किया है। आप ये देखिए कि इस्लाम ने ये तक कहा है, जंग जब होती है ना, लड़ाई होती है। सर मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की, वहाँ के कोर्ट की ये बात है, वहाँ की सरकार का ये ऐलान है कि अब महिलाओं को आप मार सकते हैं जब तक कि उनकी हड्डी ना टूटे, तब तक उन्हें मारना गलत नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। जो इस्लाम ये कहता हो कि जंग के मौके पर भी बच्चों पे हाथ नहीं उठाना, औरतों पे हाथ नहीं उठाना और बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाना,
वो इस्लाम आम हालत में औरतों के मारने की इजाज़त कैसे दे सकता है? दे रहा है। हमारे सामने वो तस्वीरें हैं, हमारे सामने वो बयानबाजी है, हमारे सामने अफगानिस्तान वो देश है जहां पर वहां का लोकतंत्र डैमेज होने के बाद में जहां पर अभी जो वहां पर माहौल बना हुआ है और वहां पर ये जो फरमान आ रहे हैं महिलाओं को लेकर के, वो तो आपके और मेरे सामने है। आप मुसलमान हैं, आपके सामने है, मैं कह रहा हूँ ना कि वो गलत है, वो गलत है। बिल्कुल गलत है। तो इस्लाम के हिसाब से वहां पर हो क्यों रहा है? मतलब इतना कौन सा इस्लाम लेकर आए हमें तो पता नहीं। हमने तो देखिए, मैं मौलवी हूँ और मौलवी के लिए 8 साल पढ़ना ज़रूरी होता, 8 साल, तब जाके मौलवी बनता है। यानी वो इस्लाम को पूरा पढ़ता है, समझता है। मेरे सामने कहीं मोहम्मद साहब का कोई फरमान, कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं गुजरी जिसमें कहा गया हो कि आप औरतों को मार सकते हो। यानी कि इस्लाम को हर कोई अपने अपने हिसाब से चला रहा है। अगर पाकिस्तान में कोई नेता बैठा हुआ है तो वो इस्लाम को अपने हिसाब से चलाएगा, अफगानिस्तान में कोई इस्लाम को अपने हिसाब से चलाएगा, भारत में लोग जो हैं वो अपने हिसाब से चलाएंगे। यानी कि देखा जाएगा कि माहौल क्या है, उसके हिसाब से हम जो है अपना काम करते रहे। देखिए, मुसलमान गलत हो सकता है, मुसलमान शराब भी पीता है, मुसलमान और दूसरे गलत काम भी करता है, लेकिन इस्लाम गलत नहीं है। मुसलमान कंफ्यूज्ड है, उसको समझ नहीं आ रहा कि इस्लाम है क्या, या मुसलमान को पता ही नहीं है, फिर इस्लाम भी अपने आप में कंफ्यूजन। नहीं, किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म में 100% तो उस धर्म को फॉलो करने वाले लोग नहीं है। इतना कि आप मानना अलग चीज़ है, मानना अलग चीज़ है कि मैं हिंदू हूँ, मैं वेदों को मानता हूँ, लेकिन उनको फॉलो करना, वेद क्या कहते हैं, वेद अपनी ज़िंदगी कैसे जीने को बताता है, ये बहुत कम लोग। आपके हिसाब से उस इस्लामिक कंट्री अफगानिस्तान में जो कुछ ये फरमान आए हैं, क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और चाहूंगा कि अयतुल्लाह अली खामेनी, उनकी बड़ी आप तारीफ कर रहे थे, आप लगातार ये भी कह रहे हैं कि रहबर हैं, वो मुसलमानों के रहबर हैं, और चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे बरेलवी हो, सबको वो एक ही मंच पर खड़ा कर दी है। आपने उनकी तारीफ भी करी है और आपने ये भी कहा कि दुख होना चाहिए उनकी मौत पर, हुआ है। उनकी सरकार का तो ये फैसला आया कि 9 साल की बच्चे की शादी की जा सकती है, यानी कि शादी की उम्र जो 18 साल है उससे घटा करके 9 साल कर दी गई है। कौन सी बच्ची 9 साल की बच्ची जिसको शादी के लिए सही माना जाए? क्या आप अपनी बेटी की 9 साल की बेटी की शादी कराएंगे, हाँ या ना? सुनो, मेरी बात सुनो। इस्लाम का सीधा कॉन्सेप्ट है। इस्लाम ये कहता है कि बच्ची की जब माहवारी शुरू हो जाए, मंथली पीरियड जो होते हैं, तो उसका निकाह हो सकता है, ये इस्लाम कहता है। अब ये हर जगह के ऊपर डिपेंड है। अब जैसे हिंदुस्तान में 18 साल की बच्ची बालिग मानी जाती है हिंदुस्तान के लॉ के मुताबिक, हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक। तो यहाँ तो मुसलमान नहीं करता है 9 साल की बच्ची की शादी, 15 साल की बच्ची की भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ का संविधान जो कहता है हम उस पर, इस्लामिक राष्ट्र का कानून लागू नहीं है, शरीयत लागू नहीं है। मोहम्मद साहब ने एक ऐलान किया और ये कहा कि जिसके यहाँ बच्ची पैदा हो और वो उस बच्ची का खुश दिली के साथ लालन पोषण करे, और जब वो बालिग हो जाए, यानी उसका मंथली पीरियड शुरू हो जाए, उसको जवान कहते हैं कि जवान हो गई बच्ची अब सामाजिक ज़बान में, तो उसका निकाह कर दे, तो वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। ठीक है, ये 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने उस वक्त कहा था। मोहम्मद साहब ने उस वक्त कहा था, लेकिन अली खामेनी साहब जो हैं वो 1979 के आसपास इस तरीके का फरमान लेकर के आते हैं, जब दुनिया बदल रही है, जब लग रहा है कि वाकई में महिलाओं को बराबरी, और ठीक उससे पहले उनके ये बयान आते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मेरे हाथ में सत्ता आती है तो मैं महिलाओं को उनके समान अधिकार दूंगा, और उसके बाद वो पलट जाते हैं। वो कहते हैं 9 साल की बच्चे की शादी होगी, महिलाएं जो हैं अपने घरों में सीमित रहेगी, उनका काम जो है वो बच्चे संभालना है, परिवार को पालना है। आपको पता है लंदन में एक 9 साल की बच्ची ने बच्चा पैदा किया है, पढ़ी खबर आपने? नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं पढ़ी। हालांकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी, बॉयफ्रेंड था। हिंदुस्तान में, अभी हिंदुस्तान में रिसेंटली 15 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई, एक 9 साल की बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया, और वो जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। मैं ये मानता हूं कि किसी एक धर्म का एक कानून के तौर पर किसी चीज को लागू करना, और वहां पर किसी व्यक्ति विशेष का, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, उसकी गलती करना। आप लोग पूरी बात नहीं सुनते। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए। आप कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, यही तो चीज़ है ना, उसको समझो। मैं ये कह रहा हूँ, जब 9 साल की बच्ची एक बच्चे को जन्म दे सकती है और जच्चा बच्चा बिल्कुल दोनों ठीक हैं, इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है कि बच्ची का जब माहवारी शुरू हो जाए उसकी शादी कर दो, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। आयतुल्लाह खामेनी नहीं, चूँकि वो इस्लामी हुकूमत है, वहाँ अगर ऐलान कर दिया तो उसने क्या गलत कर दिया भाई? कौन सी महिला ऐसा चाहेगी, कौन सी महिला ऐसी चाहेगी कि 9 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाए? आप मुझे बताइए, कौन सी महिला ऐसा चाहेगी, चाहे वो इस्लाम से हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो? क्या कोई भी महिला, कोई भी बच्ची, 9 साल की बच्ची ये चाहेगी कि उसकी शादी 9 साल की उम्र में हो जानी चाहिए, जबकि उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है? क्या उसका ये खुद का ही स्वयं का फैसला होगा? क्या एक धर्म के नाते आपको नहीं लगता कि किसी भी धर्म में, इस्लाम की बातें आप करते हैं, आप मोहम्मद साहब की बातें करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उस महिला को इतना अधिकार मिलना चाहिए कि कम से कम उसके 9 साल में शादी ना हो? आप लोग इस्लाम पे और धर्म पे चले जाते हैं। हिंदुस्तान में भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं आज भी
आपके हिसाब से ये ठीक है 9 साल में शादी करना? फिर वही बात आप कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछो ना। नहीं, इस्लाम में है ना, आप तो तारीफ कर रहे हैं खamenei साहब की। आप राजस्थान चले जाइए, हाँ। आप हरियाणा चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, यहाँ आज भी गौना नहीं होता है उसमें। आज भी बच्चियों की शादियां होती हैं। उनके पीछे कारण ये है कि वहां पर जो है, सुनिए, इससे भी बढ़ के बच्चा अभी पेट में है, शादी तय हो जाती है। ये तो सर आप नई बात बता रहे हैं क्या? नई बात जो मैंने कहा है वो, जो मैंने आपसे कहा है बिल्कुल आम है, बिल्कुल आम है। जो मैंने आपसे कहा है वो एक आपके इस्लाम धर्म का एक कॉन्सेप्ट कहिए, एक ऐलान है कि ऐसा किया जा सकता है। महिलाएं जो हैं आज हम देख रहे हैं कि तेहरान में जो खुशी मना रही है, इस बात के लिए मना रही है कि हमें उस कट्टरपंथी सोच से आज़ादी मिली है जो मेरी 9 साल में शादी करवा देता, मुझे उससे आज़ादी मिली है जो मुझे कह रहा था कि आप किचन में ही बैठे रहिए, मुझसे उससे आज़ादी मिली है। और ये ताज्जुब वाली बात है, मैं आपसे इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा। ये कहा गया कि किसी भी कोर्ट में, ईरान में किसी भी कोर्ट में पुरुष के मुकाबले महिला का बयान या महिला की जो तहरीर होगी वो आधी मानी जाएगी, यानी उससे कमतर मानी जाएगी। ये कौन सा इस्लाम है और आज के दौर में ये किस तरीके के फैसले आपको उचित लगते हैं? ये जो कहा ना अपना कौन सा इस्लाम है, यही गलत है। अच्छा। आप लोग सोच के नहीं बोलते। इस्लाम में ये कहा कि वहाँ का इस्लाम अलग है अफगानिस्तान का, यहाँ का इस्लाम अलग है और बाकी लोग अपने हिसाब से, इसलिए मैंने कहा कि भाई कौन सा इस्लाम की आप बात कर रहे हैं? फिर वही बात आप जस्टिफाई करना शुरू कर दें। मैं ये कह रहा हूँ इस्लाम का कॉन्सेप्ट आज से नहीं है। 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने कहा था एक मर्द के मुकाबले में अगर गवाही की बात आएगी तो 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर मानी जाएगी। जी। ये आज से नहीं है, ये 1400 साल पहले से है। इस्लाम में आज भी है। हाँ। और जहाँ इस्लामी हुकूमतें हैं वहाँ ऐसा होता है। उचित लगता है आपको? फिर वही बात, मैं कोई इस्लामी हुकूमत में रह रहा हूँ? नहीं, अरे आप इस्लाम को मानने वाले हैं, एक इस्लाम को मानने वाले के तौर पर आपको लगता है कि अगर मान लीजिए इस्लामिक हुकूमत की बात तो होती है ना, मोहम्मद साहब ने जो कहा है वो तो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। तो आप ये मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए? हमारा ईमान है। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में चोरी पर हाथ कटने चाहिए, हम तो कहते हैं। कर लोगे आप? आप ये कह रहे हैं कि शरीयत लागू होनी चाहिए। आप कर लोगे क्या? हम शरीयत क्यों मानेंगे? नहीं कर लोगे क्या? हम शरीयत नहीं, शरीयत नहीं है। अगर आप चोरी पर हाथ काटना शुरू कर दो तो चोरी नहीं होगी। अरब देशों में नहीं होती चोरी। और फिर आप बोलेंगे कि बच्चों के भी 9 साल में शादी करवा दो। अगर रेप करने पर अरब देशों की तरह संसार कर दिया जाए, यानी चौराहे पे खड़ा करके पत्थर मार मार के उसको मार दिया जाए, एक करके देख लो, ये सारे जितने MP MLA हैं ना, कोई रेप नहीं करेगा। ये जितने बाबा जेल में है ना, कोई रेप नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात कही। और मुझे इसलिए ताज्जुब होता है कि आखिर ईरान में ये वाले कानून लागू क्यों नहीं किए गए कि वहां पर जो है बलात्कार पर ऐसी सजा होगी? ईरान में आखिर ऐसे फैसले क्यों नहीं लिए गए? वहां पर सर ऐसा फैसला नहीं है कि चोरी करने पर हाथ काटे जाएंगे, ईरान में नहीं है ऐसा। बिल्कुल है, आप गलत कह रहे हैं। अब मुझे बता दीजिए कि ईरान में ऐसा फैसला है। अभी आपके सामने फोन है, मेरे सामने फोन है। फिर वही बात, और मैं आपको बताता हूं कि 9 साल के बच्चे की शादी की बात कही जा रही है, औरत को घर में रखने की बात कही जा रही है, लेकिन हाथ काटने की बात नहीं की जा रही है, आंख निकालने की बात नहीं की जा रही है। मैंने बोल दिया ना, हम हिंदुस्तान, सवाल ये है कि हम हिंदुस्तान में बैठकर ईरान की, इराक की, मिस्र की, फलां की बात, अपने देश की बात नहीं करते। इसी देश में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शरीयत लागू होनी चाहिए। इसी देश में इंटरव्यू ईरान पे निकाल दिया। क्योंकि सर टॉपिक हमारा यही है। ये सारी चीजें यहाँ भी हो रही हैं। चलिए हम यहाँ पर आते हैं। मैं आपसे हमारा देश का संविधान अभी बेहतर है या फिर जिस तरीके से ईरान में और अफगानिस्तान में जो फैसले आ रहे हैं, जो शरीयत के हिसाब से जो आप कह रहे हैं कि ऐसे फैसले आ रहे हैं और सही भी हैं, तो आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर एक मुसलमान के लिए और भारत के मुसलमान के लिए आपके हिसाब से कौन सा सही है? हमारा देश का संविधान सही आपको उचित लगता है या इस तरीके के जो कानून है? मैं रहता कहाँ हूँ? आप भारत में रहते हैं तो मुझे संविधान अच्छा लगे। मोहम्मद साहब की लिखी हुई बातें हैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। उन पे हम ईमान रखते हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये भी है कि आपको लगता है कि देखिए अब हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है और लगातार हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो भी इजराइल के दौरे पर थे और उसके बाद जो है अचानक से क्या हमने देखा कि इस प्रकार का पूरे विश्व में एक माहौल बना, ये घटनाक्रम युद्ध की स्थिति बनी रही। किस प्रकार से देखते हैं भारत की स्थिति को? आप किस तरह से देखते हैं? हमारी विदेश नीति को आप किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री का स्टेप जो है उसे आप किस तरीके से? देखिए, विदेश नीति क्या है ये तो विदेश नीति तय करने वाले समझते होंगे, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ और ये मुझे अधिकार है संवैधानिक। मेरी राय में प्रधानमंत्री का इस वक्त में वहाँ जाना ठीक नहीं था, चूँकि ये युद्ध के आसार पहले से तय थे, बाकायदा धमकियाँ दी जा रही थी ईरान को, तो ऐसे में प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था। उसकी वजह क्या है कि हिंदुस्तान में 2-4, 10-20 हज़ार मुसलमान नहीं रहता, हिंदुस्तान में 30 से 40 करोड़ मुसलमान रहता है। इन तमाम मुसलमानों की भी प्राइम मिनिस्टर को उतनी ही फिक्र होनी चाहिए जितनी 80 करोड़ या 100 करोड़ हिंदुओं की है, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं। कोई किसी भी बात से प्रधानमंत्री के हम विचलित हों, ये भी प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। तो देखिए मौलाना साहब ने अपनी बात रखी है और इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा बस नीतू के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़ पेटी।